अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेट जस्टिफाइज। आपने प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है जो इसको जस्टिफाई भी करे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर आप देखें तो ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी माइनस सी से, ठीक है, यानी ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और इसी तरह से ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल वही है इसमें कि कोई नंबर सपोज किया गया है जो कि आपके पास ए है, बी की वैल्यू वाई है और सी की वैल्यू 2 है। पहले 1 वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास 0.2 है मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 1। अब 0.2 असल में इक्वल होता है, ये देखिए मैं रफ वर्क में आपको करके बताती हूँ कि डेसिमल हटता है तो 1 आता है, जितने डिजिट्स उतने ही ज़ीरो। हम इसको लिख सकते हैं 2/10 और ये असल में होता है 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10, ये इक्वल होता है 1/5 के। तो 0.2 को लिखा जा सकता है, ये 1/5 है। 1/5 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जाहिर बात है ये 5 और 5 कैंसिल होंगे तो ये आएगा 1। ये आपके पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत डिटेल में आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई नंबर सपोज कि फॉर ऑल ए बिलोंग कर रहा है रियल को, तो ए का रेसिप्रोकल 1/a ही होता है। तो ए और ए कैंसिल होते हैं और वो इक्वल आता है 1 के, और यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की गई है। नेक्स्ट आपके पास बज़ाहिर देखने में ना फर्स्ट टाइम मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं ये समझी कि शायद ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। क्यों? इसलिए कि सपोज़ कि ये अगर ए है और ये बी है, अगर ये आपके पास बी है तो ये आपके पास ए है। ए की वैल्यू उन्होंने दे दी है x+2 और बी की वैल्यू दे दी है y। तो क्या होगा, a प्लस बी यानी x+2 प्लस वाई इक्वल टू बी प्लस ए। यही तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव होती है कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, कि हम उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं और a b कोई से दो रियल नंबर्स होते हैं। तो वही है इस प्रॉपर्टी में, और इस प्रॉपर्टी को जिसमें दोनों की पोजीशन को चेंज किया जाए इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी -3b + 3b इक्वल टू 0। ये आपके पास कोई भी रियल नंबर है। वैसे तो हम ये कहते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल। a का जो इन्वर्स होता है वो होता है -a, और जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास 0 आता है। एडिटिव इन्वर्स प्लस वाले का माइनस होता है, माइनस वाले का प्लस। तो अब देखिए यहाँ माइनस है तो इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस है और दोनों का मिला के आंसर 0 आ रहा है। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी एडिटिव इन्वर्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है x+5 -1 और x+5 -1। अब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें यहाँ पे माइनस आए। मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास अगर हो तो ये देखें a + b + c इक्वल होता है a + b + c। यहाँ a + b पे ब्रैकेट है और यहाँ b + c पे ब्रैकेट है। तो ये आपके पास कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये कौन सी है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऑफ एडिशन कह दें या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह दें, एक की बात है। नेक्स्ट है आपके पास कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 2 से और फिर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से। इसीलिए तो ये देखिए आपके पास ये आया -3 × 2 - y असल में। और ये देखें
-3 पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और फिर -3 मल्टीप्लाई हुआ है -y से, तो तभी आपके पास ये सॉल्व होके -3 2 -y ये इक्वल आया है -6 माइनस माइनस प्लस y। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई नंबर a दिया हो और b माइनस सी, ए पहले b से मल्टीप्लाई होता है और फिर a जो है वो c से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये अलग बात है कि c की वैल्यू जो है ना, यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा।